एक दिन की बात है, जब मैं अपनी सौतेली बहन के रूम में गया तो मैंने जो देखा, दीदी को उस हालत में देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। दीदी को अपने लैपटॉप में वो वाली फिल्म देख रही थी और उस फिल्म की साउंड भी बहुत तेज थी। जब मैंने कहा, दीदी तुम ये सब क्या कर रही हो, तो वो बोली, जल्दी से दूर बंद करके तुम आ जाओ, तुम भी देखो लो, तुमको भी बहुत मजा आएगा। फिर मैंने कहा, दीदी आप ये सब कब से देखने लगी हो? तब दीदी बोली, अभी कुछ हफ्तों से देख रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। और बोली, अभी से ये सब नहीं देखूंगी तो आगे जाके जब मुझे ये सब करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? तभी मैंने कहा, कम से कम साउंड तो कम कर दो, कहीं मॉम डैड ने सुन लिया तो तुम्हारी क्या करेगी मालूम नहीं। तो दीदी बोली, बिना साउंड के देखने में क्या मजा? तो मैंने कहा, फिर हेडफोन लगा कर देखो। तो दीदी बोली, हेडफोन था लेकिन वो खराब हो गया, जब मैं मार्केट जाऊंगी तब दूसरी खरीदूंगी। तो मैंने कहा, दीदी अभी आपको ये सब फिल्म नहीं देखनी चाहिए। तो दीदी बोली, क्यों? अब तो मैं पूरी तरह जवान हो गई हूँ। तभी मॉम ने मुझे आवाज दी तो दीदी बोली, भाई तू मॉम से इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताना। तो मैंने कहा, ठीक है, लेकिन सच बात ये थी कि मैं अपनी सौतेली बहन को बहुत लाइक करता था और उसको अपनी बांसुरी की धुन पर नचाना चाहता था। जब मैं मॉम के पास गया तो मॉम बोली, बेटा मैं और तुम्हारे डैड मार्केट जा रहे हैं सामान खरीदने, तो तुम और कमला घर में रहना और घर की देखभाल करना। मैंने कहा, ठीक है मॉम, हम दोनों संभाल लेंगे, आप लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग निसंकोच जाए। मॉम डैड जाने के बाद मैं दीदी के रूम में आ गया। मैंने कहा, दीदी मॉम डैड मार्केट गया सामान खरीदने। तो दीदी बोली, अच्छा फिर तो आज मजा आ जाएगा। तभी दीदी बोली, चलो हम दोनों साथ बैठकर वो ही फिल्म देखते हैं। मैंने भी कहा, हाँ चलो। उसके बाद हम दोनों रूम में गए, मैंने दूर लॉक किया और उसके बाद वो वाली फिल्म देखने लगे। कुछ समय देखने के बाद दीदी बोली, भाई अगर हम दोनों ये सब करें तो कैसा रहेगा? मैंने भी यही चाहता था, तो उसी वक्त कहा, ठीक रहेगा दीदी, लेकिन मैंने कहा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। दीदी बोली, किस बात का डर? फिर मैंने कहा, कहीं अगर ये बात मॉम डैड को पता चल गया तो हम दोनों को बहुत मारेंगे। तो दीदी बोली, एक काम करते हैं, हम दोनों ये बात मॉम डैड को कभी नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ये ठीक रहेगा, फिर तो आज बहुत मजा आएगा। उसके बाद हमने बंद कमरे में करीब 1.5-2 घंटे के बाद हम दोनों बाहर निकल के आए। मैं और दीदी दोनों पसीने से भीग गए थे। चलो फिर आज के कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी सौतेली दीदी के साथ वो सब किया। तो स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आगे की स्टोरी सुनकर आप पानी पानी हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे घर में मेरे मॉम डैड, मैं और दीदी रहते थे। मेरे डैड ऑफिस में काम करते थे। डैड ने 2 शादियां की थी। उनकी जो पहली पत्नी थी वो मेरी मॉम थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। अब मैं जिसके साथ रहता हूँ वो मेरी सौतेली मॉम है। उनकी एक बेटी है जो मुझसे 3 साल बड़ी है। मैं उनको दीदी कहता हूँ। लोगों का कहना था कि मेरे पापा और सौतेली माँ का पहले से ही अफेयर था और उनकी एक बेटी भी पहल ही हो चुकी थी। इसलिए जब मेरी मॉम की स्वर्गवास हुई तो डैड ने 1 महीने बाद उनसे शादी करके घर ले आए थे। लेकिन मेरी सौतेली मॉम मुझे बहुत प्यार करती थी। वो जैसे अपनी बेटी का ख्याल रखती थी वैसे ही मेरा भी ख्याल रखती थी। मैं और मेरी सौतेली दीदी एक ही रूम में सोते थे। धीरे धीरे समय गुजरते गए। अब मैं 18 और मेरी दीदी 21 साल की पूरी तरह से जवान हो गए थे। एक दिन शाम को घर में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मैंने देखा कि डैड थोड़े चिंतित लग रहे थे। तो मैंने पूछा, डैड क्या बात है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो डैड बोले, हाँ बेटा, करीब 1 महीने से कुछ काम धाम सही नहीं चल रहा है। अब तो घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। फिर हम लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे दिमाग में कुछ करने का ख्याल आया जिससे डैड को थोड़ा राहत मिले। एक रात जब हम खाना खा के सोने गए तब मैं दीदी के कमरे गया और कहा, दीदी
अब हम दोनों जवान हो गए हैं, अगर आप बुरा नहीं मानोगी तो एक बात कहूँ। तो दीदी बोली हाँ कहूँ। मैंने कहा दीदी अब मेरा वो सब करने का बहुत मन करता है। तो दीदी बोली अच्छा तो इसमें मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अगर हम दोनों वो करें तो कैसा रहेगा। दीदी बोली अब आया ना लाइन पे, इसीलिए उस दिन मैं तुम्हें वो वीडियो दिखा रही थी। तो मैंने कहा लेकिन दीदी उस दिन मुझे लगा तुम वो वीडियो ऐसे ही देख रही हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग था। लेकिन कल रात जब डैड को उदास देखा तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि जब हम दोनों वो सब करेंगे तो इससे डैड को भी मदद होगी। तो दीदी बोली वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या डैड हम दोनों को वो सब करने देंगे। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, अगर डैड को ये बात पता चली तो हम दोनों को पता नहीं क्या कर बैठेगा। तो दीदी बोली अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो हम वो सब कर लेंगे और डैड को पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने कहा लेकिन दीदी कैसे करेंगे। तो दीदी बोली जो हमारा पीछे वाला कमरा है, हम उस कमरे का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में ले जाएंगे और उसी कमरे में हम दोनों वो सब करेंगे। फिर मैंने कहा दीदी एक ना एक दिन तो मॉम डैड को ये बात पता चल ही जाएगी, तब हम क्या करेंगे। तो दीदी बोली जब पता चलेगी तब देखा जाएगा, लेकिन जब हमारा काम सक्सेस हो जाएगा तो मॉम डैड को भी हम पर फक्र होगा। फिर उसके बाद हम दोनों वो सामान ले आए जिसकी हमें जरूरत थी। फिर हम दोनों उस दिन का वेटिंग करने लगे जिस दिन घर में मेरे मॉम डैड नहीं होंगे। फिर एक दिन वो घड़ी भी आ गई जिसका मुझे और मेरी दीदी को बेसब्री से इंतजार था। एक दिन की बात है, मॉम डैड उस दिन शहर गए थे कपड़े खरीदने। अब मैं और दीदी उस दिन घर में बिल्कुल अकेले थे। फिर मैंने कहा दीदी चलो हम जल्दी से वो सब करने के लिए कमरे को खाली कर देते हैं। उसके बाद हमने कमरे का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने कहा दीदी तुम पहले कभी ये काम की हो या आज फर्स्ट टाइम कर रही हो। तो दीदी बोली आज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और तुम बताओ तुमने कभी किया है। मैंने कहा मेरा भी फर्स्ट टाइम ही होगा। उसके बाद मैंने जमीन पर चटाई बिछाने लगा तो तभी दीदी बोली अब जाओ जल्दी से सारा सामान ले आओ। उसके बाद मैं सारा सामान ले आया और दीदी बोली दूर लॉक कर दो। तो मैंने कहा जब घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है तो किस बात का डर। तो दीदी बोली फिर भी लॉक कर दो, तब हम और अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद मैंने दूर लॉक कर दिया और हम दोनों वो काम करने लगे। करीब 1 घंटे बाद हम दोनों उस रूम से बाहर आए। हम दोनों पसीने से ऊपर से नीचे तक भीग गए थे। तो दीदी बोली कैसा लगा। मैंने कहा दीदी सच में बहुत मजा आया। तो दीदी बोली अभी कुछ नहीं है, जब हमारे पास ढेर सारे पैसे आएंगे तब देखना और भी मजा आएगा। उसके बाद हमने रूम में ताला मार दिया और पंखा खोलकर हॉल में आकर टीवी देखने लगे। फिर हम कुछ टाइम बाद फ्रेश हुए। फिर मैंने कहा दीदी हमने जो माल तैयार किया है उसे सेल कैसे करेंगे। दीदी बोली इसके लिए हमें छोटी छोटी दुकानों पर कांटेक्ट करना होगा और उनको अपना माल सप्लाई करना होगा। फिर मैंने कहा ठीक है दीदी ये काम मैं कर दूंगा। वास्तव में मैं अपनी दीदी के साथ कमरे के अंदर नोटबुक बाइंडिंग करने का काम करते थे। उसके बाद मैंने छोटी छोटी दुकानों पर जाकर अपना माल दिखाया। एक दुकानदार को हमारा माल बहुत पसंद आया और 5,000 एडवांस देके हमें 20,000 का ऑर्डर भी मिल गया। ये बात आकर जब मैंने दीदी को सुनाया तो वो बहुत खुश हुई। ये हमारी पहली सफलता थी तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। उसके बाद हम दोनों अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पूरे मेहनत से करने लगे और धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन हम दोनों को वो करते हुए मॉम ने देख लिया। वो हमें डांटने लगी और बोली आने दो तुम्हारे डैड को फिर बताती हूँ। फिर हम दोनों ने मॉम से कहा हम कुछ गलत काम नहीं करते हैं, बल्कि हम तो बस एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। फिर उसके बाद मैंने मॉम को सारी सच्चाई समझाई। तब मॉम बोली मैं तो तुम लोगों को गलत समझ रही थी, लेकिन तुम दोनों तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद ये बात जब डैड को पता चली तो वो भी हम पर प्राउड फील करने लगे। ये सब जानने के बाद मॉम डैड भी हमें फुल साथ देने लगे। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है।
अगर ये कहानी किसी की जिंदगी से मेल खाती है तो ये सिर्फ एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।